नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। दिल्ली की राजनीति में आज सुबह से ही हंगामा मचा हुआ है। शराब घोटाले पर विधानसभा से लेकर सड़क तक प्रदर्शन हुआ। एक दिन के स्पेशल सेशन में सिसोदिया ने आधे घंटे की स्पीच दी, शराब के मुद्दे पर अपनी बात रखी। लेकिन अब दिल्ली के डिप्टी सीएम पर नई मुसीबत आने वाली है। दिल्ली के एलजी ने नए क्लासरूम के कंस्ट्रक्शन पर रिपोर्ट मांग ली है। शराब घोटाले के बाद अब स्कूल घोटाले में सिसोदिया की जांच होगी। सीवीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि नए क्लासरूम बनवाने में 326 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च किए गए, जो कि टेंडर से 53% ज्यादा था। अब एलजी ने दिल्ली के मुख्य सचिव से इस पर अपनी रिपोर्ट मांगी है। तो आपको बता दें कि दिल्ली के एलजी ने अब नए क्लासरूम के कंस्ट्रक्शन पर रिपोर्ट मांग ली है। शराब घोटाले के बाद अब स्कूल घोटाले में मनीष सिसोदिया की जांच होने वाली है। सीवीसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जो नए क्लासरूम है उन्हें बनवाने में 326 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च किए गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं 326 करोड़ का उसमें नंबर दिया। भास्कर हमारे साथ। भास्कर, क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए, मनीष सिसोदिया के लिए एक बार फिर से मुसीबत खड़ी हो गई है। जो सबसे स्ट्रांग पॉइंट था उनका एजुकेशन, उसको लेके एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। दिल्ली के एलजी ने दिल्ली के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा है और उसमें कहा है कि 17/2/2020 को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें यह कहा था कि दिल्ली में जो 6000 से अधिक क्लासरूम्स बनने थे उसके लिए टेंडर निकाला गया था और जो खर्च आया है उसमें वो जो लागत थी उससे कहीं ज्यादा, तकरीबन 53% ज्यादा खर्च आया है, जबकि क्लासरूम कम बने हैं। इसके साथ साथ सीवीसी के जो रिपोर्ट है सीवीसी की, उसमें यह भी कहा गया है कि यहां तक कि टॉयलेट को भी क्लासरूम दिखाया गया। ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है दिल्ली सरकार और मनीष सिसोदिया के ऊपर में। इसके साथ साथ ये कहा गया कि एक क्लासरूम को बनाने में 33 लाख रुपए खर्च किए गए। और अगर ये 2020 में ही सीवीसी की ये रिपोर्ट आ गई थी तो उस पर विजिलेंस इंक्वायरी अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई, इस बात को लेकर एलजी ने सवाल उठाया है। तो कह सकते हैं कि एक सबसे स्ट्रांग पॉइंट, जिस एजुकेशन मॉडल की आम आदमी पार्टी सरकार बात कर रही थी और ये कह रही थी दिल्ली में हमने इतने क्लासरूम बनाए हैं, तो उस पर एक बड़ा सवाल उठा है। पहले ही बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगते रहे हैं कि क्लासरूम बनाने में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अनुमानित लागत था इसका 900 समथिंग करोड़ था और जो टेंडर निकाला गया 800 कुछ करोड़ में, जबकि जो पूरा फाइनल कॉस्ट आया वो 1300 समथिंग करोड़ था, जो कि बहुत ज्यादा था और उसके लिए अलग से कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, सीधे सीधे उसको मंजूरी दी गई। इस तरह के तमाम सवाल उठाए गए सीवीसी की रिपोर्ट में और उसी को आधार बना के आज एलजी ने मुख्य सचिव को लेटर लिखा है और कहा है कि क्यों तकरीबन 2.5 साल से इस मामले में जांच आगे नहीं बढ़ी है। विजिलेंस कमीशन की विजिलेंस इंक्वायरी इसमें पूरा क्यों नहीं हुआ है। जो कंस्ट्रक्शन कर रहे थे इस पूरे क्लासरूम्स के, उसके अगेंस्ट भी जांच होनी चाहिए। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है आम आदमी पार्टी की शिक्षा नीति और उनका जो सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट था उसको लेके। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए भास्कर आपका। और आम आदमी पार्टी को शराब के बाद अब क्लासरूम घोटाले पर जवाब देना होगा। आज विधानसभा में मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी एक सीरियल किलर की तरह सरकार गिराने में लगी हुई है। ये किसी फिल्म की तरह ही है। एक सीरियल किलर की तरह जितनी मेहनत तुम चुनी हुई सरकारों का मर्डर करने में लगाते हो, जनता सरकार चुनती है, बड़ी उम्मीद से देखती है, भाई अब हमने बहुमत देके सरकार चुन दी, अब हमारा काम करेगी। तब तक पता चलता है सीरियल किलर आ गया। वो फिल्मों में नहीं होता है सीरियल किलर एक के बाद एक के बाद, तो वैसे करते हैं। जितनी मेहनत इसमें लगाते हो उससे कम मेहनत में अस्पताल बन जाते हैं, उससे कम मेहनत में लोगों का इलाज हो जाता है, उससे कम मेहनत में बच्चे पढ़ जाते हैं। पर उधर तो ध्यान ही नहीं है। ध्यान यह है कि सरकारें कैसे गिराई जाएं, चुनी हुई सरकारें कैसे गिराई जाएं। मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी मेरे घर पे सीबीआई की रेड करवा रहे हैं। मैं सोचता हूं कई बार कि अगर आज अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री होते और मैं मनीष सिसोदिया किसी और पार्टी की तरफ से किसी जगह शिक्षा मंत्री होकर अच्छा काम कर रहा होता, तो आज मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ऐसी घटिया हरकत नहीं करते। और मनीष सिसोदिया इतने पर ही नहीं रुके। मनीष सिसोदिया ने कहा कि एक आदमी बीजेपी का मैसेज लेकर आया था, जिसने सीएम पद का लालच दिया और केजरीवाल से तोड़ने की कोशिश की। सिसोदिया ने दावा किया कि इसके लिए उन्हें जेल का डर दिखाया गया। ये जो हरकत है ना कि कोई अच्छा काम करे उसको रोक दो, सीबीआई भेज दो, ईडी भेज दो, उसकी सरकार गिरा दो, ये देश के प्रधानमंत्री की बहुत घटिया सोच को प्रदर्शित करती है।
यह बताती है कि हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच कितनी छोटी है। फिर एक आदमी मेरे पास मैसेज लेके आया, बोला देखो ये सीबीआई रेड और ईडी की रेड में ना अब तुम्हें फंसाने वाले हैं। मैंने कहा फंसा तो दिया ही, फर्जी फंसा रहे हैं मुझे पता है, पर शुरू तो करी दी। बोले नहीं नहीं पूरे जिंदगी सड़ाएंगे। मैंने कहा सड़ा दें, अभी थोड़े दिन पहले ही मैं तो 9 साल पहले एक मुकदमे से निकला हूं, फिर 9 साल झेल लूंगा, मुझे क्या दिक्कत है जब फर्जी है तो। बोले नहीं नहीं जानते नहीं हो तुम इनको, बहुत खतरनाक लोग हैं। बोले इनको इस तरह से मत लड़ो, ये केजरीवाल जी का साथ छोड़ के इधर बीजेपी में शामिल हो जाओ, सारे सीबीआई और ईडी तुरंत बंद हो जाएंगे, सारे केस खत्म हो जाएंगे। मैंने कहा मैं तो पहले ही कह रहा था केस फर्जी है। भ्रष्टाचार के केस ऐसे थोड़ी बंद होते हैं, ये तो फर्जी केस ऐसे बंद होते हैं। एक बार बात कर लो विधायक साथियों से, देख लो कितने विधायक हैं आपके साथ, मुख्यमंत्री बनवा देंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।